अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको मगज़ पसंद है और मगज़ आपसे सही नहीं बनता है तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आप यकीन कीजिएगा कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का मगज़ तैयार होगा। आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मगज़ मैंने लिया है 1 अदद। ये मैंने गाय का मगज़ लिया है। आप चाहें तो बकरे के 2 मगज़ ले सकते हैं। अच्छी तरह से 2 से 3 बार हम मगज़ को पानी से धो लेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेनर पर मैंने मगज़ को रख दिया है। मगज़ को 2 से 3 बार हम टैप वाटर से गुजार लेंगे ताकि मगज़ के ऊपर जो ब्लड होता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, मगज़ बिल्कुल क्लीन हो जाए। मगज़ को 2 से 3 बार मैंने पानी से धो लिया है। यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी आप अपने अंदाजे से ले लीजिए। जो मगज़ मैंने धोया था वो मगज़ मैं पानी में डाल दूँगी। 2 मिनट के लिए हमें इसे एक साइड से पका लेना है। 2 खाने के चम्मच में मगज़ में सिरका शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो लीमू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच। 2-2 मिनट के लिए हमें मगज़ को दोनों तरफ से पका लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें दोनों तरफ से मगज़ को पका लेना है। एक तरफ से पक चुका है, मगज़ को मैंने टर्न कर दिया है। 2 मिनट के लिए इस साइड से मैंने मगज़ को पका लिया है। अब मगज़ को मैं स्ट्रेनर की मदद से निकाल रही हूँ। चंद दिन पहले मगज़ की मैंने एक और रेसिपी अपलोड की थी। उसमें भी मैंने मगज़ साफ़ करना सिखाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। आप चाहें तो दोनों में से जो रेसिपी आपको बेहतर लगती है उस तरह से आप मगज़ को पका और साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए मगज़ अभी बहुत गर्म है, मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मगज़ पे से तमाम जो वेन्स हैं वो मैं निकाल लूँगी। मगज़ की वेन्स इस तरह से भी आसानी से साफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो तरीका मैंने चंद दिन पहले बताया था जिसमें मैंने मगज़ को ठंडे पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, उससे बहुत ही आसानी के साथ वेन्स निकल जाती हैं और कोई भी वेन्स बाकी नहीं रहती हैं। ये देखें वेन्स जो है वो मैंने निकाल ली हैं। अब मगज़ को छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर कर रख दूँगी ताकि पकाते हुए हमें आसानी रहे। मगज़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके रख लिया है। अब एक साइड पे मगज़ को मैं रख दूँगी। तब तक हम तैयार कर लेते हैं मसाला। सरसों का तेल मैंने हाफ़ कप लिया है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल को थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी ताकि उसकी जो एक स्मेल है वो निकल जाए। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने चॉप कर लिया था। वो मैंने सरसों के तेल में शामिल कर दी है। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना है। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो हमें इसमें शामिल कर देना है पिसा अदरक लहसुन। पिसा अदरक लहसुन यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छी तरह से हमें भून लेना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अगर ज़रूरत महसूस करें तो अदरक लहसुन को भूनते हुए आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गए हैं, स्मेल ख़त्म हो गई है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिससे मैंने काट लिया था। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब है। ढककर 5 मिनट के लिए टमाटर के नरम होने तक मैं इसे पका लूँगी। टमाटर को सालन में शामिल करने से पहले टमाटर का जो छिलका है वो ज़रूर आप रिमूव कर लीजिएगा, वरना टमाटर की जो स्किन है वो सालन में आती है तो सालन अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है ये। पिसा धनिया है 1 चाय का चम्मच। हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून। पिसी काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच। नमक है 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से हमें मसालों को भून लेना है। मसाले बहुत ही परफेक्ट क्वांटिटी में, आप इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें। ये मसाले की अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। जो मगज़ मैंने पहले से धोकर काट कर रेडी करके रखा था वो मगज़ में मसाले में शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक गाय का मगज़ लिया। आप चाहें तो बकरे के 2 मगज़ भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। स्पाइस की जो क्वांटिटी है वो 2 मगज़ बकरे के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मसाले की भुनाई होने के बाद यहाँ जाएंगे कुछ और स्पाइसेस। कसूरी मेथी मैंने ली है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच है ये। अच्छी तरह से हाथों की मदद से रब कर कर ब्रेन मसाले में मैं इसे डाल दूँगी। पिसा गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच। ढककर चंद मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें मगज़ को नहीं करना होता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट ही मैंने पकाया। यहाँ मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, कुछ जूलियन कटिंग में अदरक है।
हाफ मैंने इसमें शामिल कर दी, हाफ मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा ली है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है इसे दबाने से आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसे प्रेस करना ना भूलिएगा। ब्रेन मसाला हमारा रेडी हो गया है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। ये ब्रेन मसाला बनाकर देखिएगा, जो आप ढाबों से या रेस्टोरेंट से खाते हैं वो ब्रेन मसाला आप भूल जाएंगे, घर में उससे ज़्यादा मज़े का बनता है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, कुछ जूलियन कटिंग में अदरक है। ये ब्रेन मसाला आप रोगनी नान, तंदूरी नान और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप अपनी डिश की पिक्चर मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सेंड कर सकते हैं। Mummy, it's too yummy.